अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज मैं आपके सामने डेरिवेशन लेकर फिर आपके सामने कुछ हाजिर हूँ। आज मैं आपको दो डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। पहला है आपके पास डेल पी इज इक्वल टू एफ टी। ये डेल पी जो है चेंजिंग इन मोमेंटम कहलाता है। दरअसल ये डेल पी से ज़ाया करते हैं तो डेल पी इज इक्वल टू एफ टी के बराबर, ये आपने साबित करके दिखाना है। दूसरा है आपका वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होती है उसका आपने फार्मूला अखज़ करके दिखाना है कि v इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस है। जी से तो होगा आपका वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है आपकी 6.67 वाली जो मैंने आपको बता दी। एम से हो गया मास ऑफ अर्थ आ गया, और आर जो इसका रेडियस आ गया, और एच इसके अंदर ऊंचाई आ गई इसकी, ठीक है। तो आपने दो चीज़ें आप करनी है। आपको किताब में भी आपको थोड़ी निशानदेही कर दूँ कि ये डेल पी जो है बेटा आपको डायनेमिक्स में नज़र आएगा। आपको पेज नंबर जो है आपका 62 लिखा हुआ नज़र आ रहा है बच्चों, आपको 62। इसके ऊपर आपको नज़र आएगा ये मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स की शक्ल में मोमेंटम, ठीक है। और ये जो है दरअसल सेफ्टी डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये फार्मूला, इसलिए इसके कुछ नॉमिकल भी होते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ये कि फार्मूला कैसे अमल करते हैं। जबकि दूसरा वाला जो आपके पास वेलोसिटी वाला नज़र आ रहा है, आपको नज़र आएगा 6 यानी कि यूनिट नंबर 6 में नज़र आएगा ग्रेविटेशनल के अंदर, और वो जो है यहाँ पर लिखा हुआ देखिए आपके सामने ये पेज नंबर 145 है, ठीक है। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, और ये देखिए आखिर में जाके सॉल्व करके दिखा दिया गया, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पेज नंबर में नोटिफाई करा दिए, ठीक है। तो आज इसकी वजह से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं फार्मूला नंबर 1, ठीक है। ये हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं दूसरा वाला फार्मूला, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। पेज के ऊपर करना पड़ेगा। पहला फार्मूला हमारा डेल पी बराबर एफ टी। डेल पी बराबर है एफ टी। एफ से यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, फोर्स, टी से टाइम, ठीक है। फोर्स और टाइम। डेल पी जो है चेंजिंग इन मोमेंटम है, और एफ से फोर्स और टी से टाइम जाहिर हो रहा है, ठीक है। अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कुछ बच्चों, जैसे मैंने आपको ए बराबर है 1/2 mv² वगैरह भी लिखवा चुका हूँ, तो उस तरह से आपको थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा ताकि आप समझ में आ जाए कुछ, ठीक है। सबसे पहले लिखें कंसीडर CONSIDER, कंसीडर ए बॉडी ऑफ एम, ठीक है। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास, बल्कि ऑफ यानी लिखें ऑफ एम, यहाँ लिखें आप। एक बॉडी है जिसकी मास एम है, ठीक है। इस प्लेस्ड पड़ी हुई है, PLACED प्लेस्ड पड़ी हुई है एट हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में पड़ी हुई है, ठीक है। इनिशियली एट रेस्ट, और साकिन है, यानी इसमें कोई मोशन नहीं है, साकिन है। व्हेन ए फोर्स, ठीक है, इज अप्लाइड, ठीक है। जब एक फोर्स को अप्लाई किया जाता है
ठीक है। इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, वो फोर्स जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एक्सेलरेशन ए, ठीक है। आफ्टर ए टाइम टी टाइम के बाद इट्स वेलोसिटी इज, इसको छोड़ा, बीकॉम्स VF, इसकी वेलोसिटी VF हो जाती है। ये अपने याद करके लिख देना पहले, ठीक है। फिर इसके बाद स्टार्ट करना सारा काम रिलेशन का, ठीक है। वो करते हैं बेटा। अब लिखेंगे वी नो दैट momentum of a body is P is equal to mv। ये है इसका फार्मूला, P बराबर है mv। P से तो आगे मोमेंटम, m से आगे मास और v से वेलोसिटी आ गया, ठीक है ना। चलो ये लिख दिया हमने। उसके बाद क्योंकि हमने जितना ये बयान लिखा है इसके मुताबिक इनिशियल और फाइनल दो तरह के आपके मोमेंटम पैदा हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हेयर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये इनिशियल मोमेंटम को हम यहाँ फार्मूले का भी mv है ना, यहाँ पर mvi से जाहिर कर देंगे और इसको mvf से जाहिर कर देंगे, ठीक है। ये क्या जाएगा pf। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि है इनिशियल मोमेंटम pi के बराबर है और फाइनल मोमेंटम pf के बराबर है, और इनका ये फार्मूला है, ठीक है। अच्छा जी, हो गया, समझ में आ गया तक। उसके बाद आपने करना क्या है कि चेंजिंग इन मोमेंटम, जुमला लिखेंगे चेंजिंग इन मोमेंटम, क्योंकि फाइनल भी और इनिशियल दोनों है ना बाबा। चेंजिंग इन मोमेंटम क्या हो जाएगी जनाब, मैंने आपको बताया था PI, देखिए PI तो हो जाएगा इनिशियल वाला माइनस PF, ठीक है। PI माइनस PF कर देंगे या PF माइनस PI कर दें, मुनासिब ये रहेगा कि PF पहले करते हैं और ये PI बाद में कर देते हैं, ताकि याद समझ में आ जाए। क्योंकि बाद वाली चीज़ को पहले लिखना पड़ता है, फाइनल वेलोसिटी को, बाद में इनिशियल वेलोसिटी को लिखना पड़ता है। इसी तरह से PF माइनस PI हो जाएगा। PF माइनस PI बराबर है MVF, देखेंगे जो फार्मूले थे ये थे MVF माइनस MVI, ठीक है। हमने चेंजिंग करनी है ना, डिफरेंस तैयार करना, तो चुनाव दरमियान माइनस शामिल करना पड़ेगा। MVF माइनस MVI। अब अगले में आप लिखते चले जाए PF माइनस PI बराबर है, दोनों में M कॉमन है, M निकाल लें, M से M कट जाएगा, VF बचेगा माइनस VI बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। अब एक काम करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर दें T से, टाइम से, क्योंकि टाइम का तो करें ना, या जुमला लिखना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय T बोथ साइड, दोनों तरफ T से डिवाइड करने पर, तो PF माइनस PI अपॉन T बराबर है M और VF माइनस VI अपॉन T, ठीक है। PF माइनस PI अपॉन T को आप ऐसे लिख दें, बराबर है M, और ये जो अंदर वाली चीज़ आ गई ना आपके पास, आप जानते हैं कि हम जानते हैं कि A बराबर होता है VF माइनस VI
अपॉन टी। देखिए ए की वैल्यू होती है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी होती है ना, तो चाहे एम की जगह एम लिखें, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी की जगह ए लिखते हैं आप, यहाँ तक आ गए। फिर उसके बाद पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी बराबर है एम ए। याद है ना आपके पास ये सूरत हाल। अब चूँकि हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है एम ए, एफ की कीमत एम में होती है और एम ए की कीमत एफ होती है, तो आज अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी लिखकर बराबर इसकी जगह लिखूँगा एफ, ठीक है ना, एफ कर देंगे। अब चूँकि हम जानते हैं ये टी है डिवाइड कर रहा है ना, हो जाएगा करेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा पी एफ माइनस पी आई बराबर है एफ टी। चूँकि तीन नुक्ते डाले और डेल टी जो होता है दरअसल बराबर होता है पी एफ माइनस पी आई के, दोनों को डिफरेंस के बराबर होता है, तो आज इन दोनों की जगह डेल टी लिख देंगे आप, बराबर है एफ टी। लो जी प्रूव हो गया आपका। आगे करेगा ये इस तरह से आपने सॉल्व कर देगा, समझ गए, ठीक है। ये करने के बाद आपने दूसरे वाला काम शुरू कर देना जो मैं आपको करा रहा हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या मैंने आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 दी है, वेलोसिटी मालूम करनी है सैटेलाइट की, उसका फॉर्मूला ये है। तो हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू एफ जी। ये क्या चीज़ होती है बेटा, एफ सी कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एफ जी कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों फोर्सेज हमेशा बराबर होती हैं, ठीक है, दोनों फोर्सेज हमेशा बराबर होती है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सेंट्रीपिटल फोर्स ये तो आ गई आपकी कौन सी, एफ सी, बराबर होती है सेंट्रीफ्यूगल नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये दोनों हमेशा बराबर होती है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं इन दोनों के फार्मूले दोनों के अलग अलग है, तो हम सामने यहाँ लिखना पड़ेगा हमको कि चूँकि हम जानते हैं कि एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तो हो गई एफ सी की फार्मूला आपके पास, और एफ जी का जो आपके पास आ जाएगा वो क्या होगा, एफ जी बराबर है, यानी कि एफ मालूम करना है हमने, तो वही फार्मूला पुराना वाला जी M1 M2 वाला, एम यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से, इस तरह लिखना पड़ेगा, एम छोटा और कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक ये करना है आपने, ठीक है। तो दोनों के फार्मूले आपके पास आ गए, एफ सी का भी और एफ जी का भी, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल और फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, ठीक है, दोनों के फार्मूले ले दिए। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज़, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एस यू बी सब, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ एफ सी एंड एफ जी, ठीक है, एफ जी इन इक्वेशन 1, इसका नाम आप इक्वेशन 1 कर दो इस तरह से, ठीक है, इक्वेशन 1 डाल दें, दोनों के दोनों बराबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर डाल देते हैं, पहले लिख देंगे एफ सी बराबर है एफ जी, एफ सी की जगह लिख देंगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एफ जी के लिख देंगे जी छोटा एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमें मालूम क्या करना है, क्या दोनों के दोनों इक्वल बराबर है हमारे पड़े हुए, हमें तो वेलोसिटी मालूम करनी है, तो फार्मूले में वेलोसिटी मालूम करनी है ना, तो वेलोसिटी जो आपका रहेगी चीज़ ये तो यहीं पर ही मौजूद रहेगी, वी स्क्वायर तो यहाँ पर यहीं रोक दें, बराबर है जी एम छोटा और कैपिटल एम ये लिखा अपॉन आर स्क्वायर लिखा, याद में आर स्क्वायर लिखा है ना, और ये एम इसके साथ वी के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, और आर क्या कर रहा है, डिवाइड, तो एम अपॉन आर था ना, इधर आके हो जाएगा आर अपॉन एम,
क्योंकि एम यहाँ पर डिवाइड कर रहा है तो मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाकर डिवाइड करेगा, और ये आगे डिवाइड कर रहा था, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, कसर उल्टी हो जाएगी, फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी आपकी। अब जो कट रहा है काट जाए इसके अंदर, वी स्क्वायर बराबर है, देखिए छोटा एम तो कट गया आपके पास, आर से आर स्क्वायर कटेगा तो ये स्क्वायर कट जाएगा, आर रह जाएगा, तो हमें बाकी क्या बचने वाला, जी बड़ा एम और अपॉन आर। ठीक है, समझ में आ गए। अब चूंकि सैटेलाइट में आपने देख रखा है कि पहले तो आप लिख दें वी स्क्वायर बराबर है जी एम अपॉन, चूँकि आर बराबर होता आर प्लस एच के, आर की कीमत होती है आर प्लस एच, समझ इसकी आर की जगह पर ये जो आपके पास आर आया हुआ है ना, इसकी जगह लिख दें आर प्लस एच। तो ये हो जाएगा जनाब आपके पास ये सूरत हाल। अब v पे तो स्क्वायर लगा हुआ, हमें तो v खाली मालूम करना है, तो v इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच, इस पर लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट का निशान, क्योंकि इस पर स्क्वायर खत्म करेंगे, टैकिंग कर लेंगे आप स्क्वायर रूट, तो क्या होगा कि v खाली हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर खत्म हो जाएगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट का निशान आ जाएगा। तो आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, तो ये इसकी प्रूवनेशन है, ये को डेरिवेशन मैंने आपको कर दिया, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज ये मैंने आपको 2 इक्वेशन मज़ीद सॉल्व करा दी, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, और दूसरी बात ये, किसी बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।